अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। कैसे हैं सब लोग? आई होप सो आप सब लोग इस स्माइली की तरह बहुत खुश होंगे। आई होप सो ये जो स्माइली आप लोग देख रहे हैं, इस स्माइली की तरह आप भी बहुत खुश होंगे। ठीक है, तो चलिए एक बार आ जाइए सभी लोग, और सभी लोग मुझे बता दीजिए मेरी आवाज़ सभी सुन पा रहे हैं? सभी लोग मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? एक बार बता देंगे सभी लोग। अ वेरी गुड इवनिंग गाइस, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। अच्छा, सेशन में तो सभी लोग आए हैं, वेरी गुड। शुभम सिंह, वेरी गुड इवनिंग। मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? ऑडिबल और नॉट? मैं भी बहुत मस्त हूँ भाई, वेरी गुड। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है बेटा, सेशन ऑब्वियसली है कि आप लोगों को सेशन में, क्वेश्चन सेशन में ज़रूर आना चाहिए। और आज आप लोगों के लिए मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ, दैट मीन्स स्टीम टरबाइन से। तो स्टीम टरबाइन के क्वेश्चन सभी लोग जल्दी जल्दी हरी अप लगाएंगे। क्वेश्चंस अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। टोटली जितना मुझे लगा कि स्टीम टरबाइन से मुझे क्वेश्चन लेकर आने चाहिए, उतने सारे मैं क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेकर आए। तो जल्दी से एक बार सभी लोग बता दो, मेरे योद्धा तैयार है मैदान में उतरने के लिए? पांडे, वेरी गुड। आशीष, बहुत दिनों में आए, क्लास थ्योरी क्लास नहीं करने आते हो हैं? चलो कोई बात नहीं। दैट मीन्स जल्दी से मुझे ये बता दो, सभी योद्धा तैयार हैं? मेरे योद्धा सभी तैयार हैं? हाँ हाँ, मशीन डिज़ाइन पढ़ने आए थे भाई, आप मशीन डिज़ाइन पढ़ने आए थे। जल्दी से बता दो, मैदान में उतरने को तैयार है? दिखाऊं पहला क्वेश्चन? जल्दी से बता दो यार, तुम लोग हाँ करोगे तभी तो क्वेश्चन दिखाऊंगा कि कितने एक्साइटेड हो आप लोग, उस पर डिपेंड करेगा। जल्दी से, वेरी गुड। सूरज हमारा तैयार है। सूरज तो वैसे भी मेरा बच्चा हमेशा तैयार ही रहता है। चलिए मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। तो पहला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर है। जल्दी जल्दी से पढ़ते जाइए और जल्दी जल्दी से आंसर देते जाइए, और अपने आप को देखना है कि कितना कितना हम लोगों को प्रिपरेशन कितनी की। जितना आप लोगों ने मुझे टाइम दिया उतना टाइम हमारे लिए मोर देन इनफ था या नहीं था, या ज़्यादा हम लोगों को और समय देना है स्टीम टरबाइन के अंदर? जल्दी जल्दी बोलते आंसर बताते जाइए। सारे क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन हैं, आपको अपने आप देख कर लग जाएगा। और कोशिश कीजिएगा, 25 क्वेश्चन हैं, कम से कम 20 तो आपके ठीक हो ही हो। 20 तो क्वेश्चन आपके ठीक हो ही हो, सभी का आंसर आना चाहिए। शाबाश बेटा। इन इम्पल्स टरबाइन द स्टीम एक्सपैंड, सभी लोग पढ़ेंगे, इन नोजल, इन द ब्लेड, पार्शियली इन नोजल एंड पार्शियली इन द ब्लेड, नाइदर इन नोजल नॉर इन ब्लेड एंड नन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा मेरा बेटा? ऑप्शन आपका हो जाएगा, दैट मीन्स देयर इज अ आगरा। इम्पल्स टरबाइन की बात कर रहा है, सिर्फ आपकी जो स्टीम एक्सपैंड होती है, यानी एक्सपैंड का मतलब देयर इज अ डिक्रीज इन प्रेशर, there is a decrease in pressure, that means there is a only in nozzle only. Very good. चलिए next question, hurry up। क्वेश्चन देखो फास्ट, वेरी गुड। हरी अप जल्दी जल्दी। अभिनंदन बेटा, वेरी गुड। बहुत दिनों में आए अभिनंदन, दैट मीन्स सभी लोगों को सिर्फ क्वेश्चन चाहिए। चलो कोई बात नहीं, आए तो सही, देर आई दुरुस्त आई। सभी लोग आ रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए बेटा, शाबाश। चलिए, द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ अ डाल-आवर टरबाइन इन टर्म्स ऑफ नोजल एंगल अल्फा इज एक्सप्रेस्ड एज। जल्दी से बता दीजिए, डी लावल की मैक्सिमम एफिशिएंसी क्या आएगी? बोला सर दिस इज अ लल्लू लाल क्वेश्चन, देयर इज अ लल्लू लाल क्वेश्चन, दैट मीन्स देयर इज अ कोस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। गॉट इट बेटा? चलिए शाबाश। नेक्स्ट हरी अप। द डी लावल टरबाइन इज ए, द डी लावल टरबाइन इज ए। वेरी गुड। चलिए शाबाश शाबाश। डी लावल टरबाइन क्या है? पढ़ते जाइए, जल्दी से आंसर देते जाइए। सिंपल रिएक्शन, सिंपल इंपल्स, सिंपल रिएक्शन, सिंपल इंपल्स, वेलोसिटी कंपाउंडेड एंड प्रेशर कंपाउंडेड। तो सिंपल सी बात है, हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? दैट मीन्स देयर इज अ सिंपल इम्पल्स टरबाइन, दैट मीन्स देयर इज अ डी लावल टरबाइन इज अ सिंपल इम्पल्स
टरबाइन, वेरी गुड, शाबाश। चलिए नेक्स्ट, चलिए रेट्यू टरबाइन इज ए, रेट्यू टरबाइन इज ए, रेट्यू टरबाइन किसको बोला जाता है, याद करो। मैंने आप लोगों को बोला था जो टैगपुर कैप्सूल जिन्होंने पढ़ा होगा और जो लोग टैगपुर कैप्सूल को पढ़कर आए होंगे उन लोगों के लिए क्वेश्चन सिंपल हो रहे होंगे, बिल्कुल कहीं नहीं सोचना पड़ रहा होगा, ना कुछ करना पड़ रहा होगा, सिंपल सा आपका आंसर आ रहा होगा। दैट मीन्स रेट्यू टरबाइन इज व्हाट, देयर इज अ प्रेशर कंपाउंडेड टरबाइन बेसिकली हमारा हो जाता है। या इसको याद करने का तरीका मैं आप लोगों को बता देता हूं। दैट मीन्स पी प्रेशर कंपाउंडिंग कौन सा होता है, रेट्यू कंपाउंडिंग। वेलोसिटी कंपाउंडिंग कौन सा होता है, कर्टिस कंपाउंडिंग होता है ना। तो पी आर प्रेसिडेंट, पी आर याद रखो, क्या प्रेसिडेंट याद रखो। और वी जो है वीसी, वीसी हम लोग क्या रखेंगे, चांसलर रखेंगे। देयर इज अ वाइस चांसलर, देयर इज अ वाइस चांसलर, याद रखिएगा। देयर इज अ वाइस चांसलर, देयर इज अ प्रेसिडेंट। और हमेशा आप लोग जानते हैं कि अगर आपसे कोई पूछ ले, अगर आपसे कोई पूछ ले कि आपकी जो एफिशिएंसी है, आपकी जो एफिशिएंसी है वो आपकी प्रेशर कंपाउंडिंग से ज़्यादा मिलती है, प्रेशर कंपाउंडिंग से ज़्यादा मिलती है या आपकी वेलोसिटी कंपाउंडिंग से ज़्यादा मिलती है, एक बार ज़रा बता देंगे कौन सी कंपाउंडिंग से आपकी एफिशिएंसी ज़्यादा मिलती है। दैट मीन्स कौन सी कंपाउंडिंग यूज़ करेंगे जब एफिशिएंसी ज़्यादा होगी, एक बार बता दीजिए। आकाश सिंह, वेरी गुड इवनिंग बेटा, जल्दी से एक बार बता दीजिए। मैंने क्यों इन दोनों को लिंक किया ये आपको बता देना चाहता हूं। दैट मीन्स देयर इज अ प्रेशर कंपाउंडिंग की एफिशिएंसी ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू वेलोसिटी कंपाउंडिंग। गॉट इट, शाबाश। अब आप लोगों को एक बात याद होगी, आप लोगों को क्या बात याद होगी, जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनके अंदर हमारा हमेशा बेटा क्या होते हैं, हमारे जो चांसलर जो होते हैं, देयर इज अ वाइस चांसलर की पोस्ट होती है। हमेशा किसकी पोस्ट होती है, वाइस चांसलर की पोस्ट होती है। और अगर हमारी उस यूनिवर्सिटी का, हमारी जो यूनिवर्सिटी है उनके चांसलर कौन होते हैं, उनके चांसलर कौन होते हैं, अगर हमारी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ हैं तो उनके चांसलर जो होते हैं बेटा हमारे प्रेसिडेंट साहब होते हैं। हमारे जो प्रेसिडेंट साहब होंगे वो उनके चांसलर होते हैं। तो आप लोगों को यह है कि पावर किसकी ज़्यादा होती है, प्रेसिडेंट की या वाइस चांसलर की, तो प्रेसिडेंट की होती है। तो पी प्रेशर रेट्यू, वेलोसिटी, वेलोसिटी हम लोग कह देंगे कर्टिस। मैंने इसको इस तरीके से याद किया हुआ, अगर कोई याद करना चाहे तो याद कर सकते हैं। गॉट इट, चलिए शाबाश। नेक्स्ट देखो, चलो जल्दी से मुझे आंसर बता दो इसका। और जो लोग पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं, जो लोग पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर देंगे। हरी आप, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। चांसलर, अच्छा चांसलर वैसे नहीं होता है बेटा, वाइस चांसलर होते हैं। सर कर्टिस, डी लेवल पर्सन एंड रेट्यू टरबाइन का इंक्रीजिंग ऑर्डर और एफिशिएंसी क्या होगा। बिल्कुल बेटा, एक बार अभी बता दूंगा, एक बार आप मुझे कंप्लीट करने दो फिर मैं आपको जरूर बताऊंगा बच्चा। चलिए ये पहले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। द वेलोसिटी कंपाउंडिंग इन्वॉल्व, वेलोसिटी कंपाउंडिंग क्या करती है बेसिकली, चलो हरी आप। चलिए ये क्या कहेगा, द एक्सपेंशन ऑफ द स्टीम इन स्टेज। दूसरा हम क्या कहेंगे, द रिकवरी ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द स्टीम लीविंग द फर्स्ट स्टेज ऑफ द ब्लेड इन सब्सिक्वेंटली रॉ ऑफ ब्लेड्स, वेलोसिटी एंड द प्रेशर इक्विलाइजेशन एट द डिफरेंट स्टेट, इंक्रीज वेलोसिटी आफ्टर ईच स्टेज ड्यू टू द एक्सपेंशन ऑफ स्टीम। जो आपकी वेलोसिटी कंपाउंडिंग है वो क्या करती है, हमारे दीपक बोल रहे हैं दिल्ली, सूरज आगरा, रूपाली बड़ा वाला, वेरी गुड रूपाली बेटा, अभिनंदन वेरी गुड, आकाश, कुलदीप वेरी गुड। तो बेटा आप लोगों को पता होगा कि वेलोसिटी कंपाउंडिंग आप लोग क्यों करते हैं, आप सभी लोगों को पता है वेलोसिटी कंपाउंडिंग आप लोग क्यों करते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि हम लोगों को स्टेज,
हम लोगों की जो वेलोसिटी है, जो हमारी एक स्टेज अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो उसकी वेलोसिटी जो है, उसकी जो वेलोसिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है। यानी वेलोसिटी का मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है। तो उसकी काइनेटिक एनर्जी को वेस्ट होने से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारी ब्लेड्स और लगा देते हैं ताकि बेटा उसकी रिकवरी हो जाए। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, दैट मीन्स बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर। शाबाश सभी लोग। देखो हमेशा मैं एक ही चीज़ आप लोगों को बोलना चाहता हूँ, आप आंसर भले ही ना दें, सर आप कॉन्सेप्ट बताया था ना, वेरी गुड। तो मैं देखो यही चीज़ आप लोगों को बोल रहा हूँ। मैं ये नहीं कहता हूँ कि बेटा मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ। मैं आपको एक ही बात बताना चाहता हूँ, मैं नहीं कहता मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ। मुझसे बहुत अच्छा पढ़ाने वाले टीचर हैं, बहुत बड़े बड़े टीचर हैं और बहुत अच्छा भी पढ़ाते हैं। मैं सिर्फ आप लोगों को इतना बोलता हूँ कि जितना समय मैं आप लोगों का लेता हूँ, 1 घंटा लेता हूँ, 1.5 घंटा लेता हूँ, 2 घंटा लेता हूँ, उसमें मैं आप लोगों को इतना बता देता हूँ कि आपका कोई जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन होगा वो आपका कभी नहीं रुकेगा, वो आपका बेटा कभी भी नहीं रुकेगा। और हर क्वेश्चन अगर मैं बात करूं तो अब आपको अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ ठीक है। लेकिन हमेशा हम लोगों को क्या करना है, जब भी हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, मेरा बेटा क्या होगा, हम सबसे पहले हमारे जो सर ने हमें पढ़ाया है उसको हम रिवाइज करें, तो रिवाइज करके आए, फिर हम लोग क्वेश्चन को क्या करें, ध्यान से पढ़ें। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने के बाद जो ऑप्शंस हैं उनको ध्यान से पढ़ें फिलहाल के लिए। और जिस दिन प्रैक्टिस बार बार आप पढ़ते रहेंगे, बार बार आप पर प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो मैं कहना चाहता हूं एक दिन इतना भी आ जाएगा कि विद इन सेकंड मेरा बच्चा आप लोग आंसर्स भी दे देंगे। ठीक है, तो सिर्फ ये स्ट्रेटजी बनाए रखो, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ो, फिर आंसर लगा दो, अपना कॉन्सेप्ट याद करो, अपने आप अपनी चीजें क्लियर हो जाएंगी। गॉट इट? चलिए इसका ऑप्शन बी है। चलिए नेक्स्ट, शाबाश जल्दी से। पर हम तो कहते हैं सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। थैंक यू सो मच रूपाली। मधु गुड इवनिंग बेटा, बहुत लेट आई। नो सर आपका स्ट्रेटजी बहुत बेस्ट है। आशीष वेरी गुड। सर आप मेरे कॉलेज में टाइम पर मिल जाते तो आज मैं कहीं ना कहीं किसी डिपार्टमेंट में जेई होता। कोई नहीं बेटा, अब मिल गया हूँ तो अब करो। सर प्लीज़ इंक्लूडिंग यूपीएससी एई लेवल क्वेश्चन ऑल्सो। मेरे भाई आपको क्या लगता है कि जितने क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूँ मैं यूं ही उठा के ले आता हूँ क्या? कल मैंने दैट मीन जितने भी क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को करवाता हूं वो इंजीनियरिंग सर्विसेज के क्वेश्चन उठाता हूं। और ऐसा नहीं है कि एग्जामिनर इंजीनियरिंग सर्विसेज के क्वेश्चन उठाएगा मेरा बच्चा, लेवल वो ही है। आप क्वेश्चन एक बार इंजीनियरिंग सर्विसेज के क्वेश्चन एक बार उठाकर देखो और फिर आप बोलना कि अगर यही क्वेश्चन आपको नहीं मिल जाए पेपर में तो मुझे बोल देना महुआ जी, आप अपने आप देख लेना, आपको अपने आप पता चल जाएगा। अभी आपने प्रैक्टिस की है और जब मैं पूरा का पूरा जब पावर प्लांट की मैं एक बार पूरी क्लास लगाऊंगा तब आपको और भी अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे। एक लेवल होना चाहिए ना मेरा बेटा, एक लेवल होना चाहिए, लेवल के हिसाब में चल रहा हूं। तो दैट मीन्स क्या आ जाएगा, दैट मीन्स बिग स्टेटमेंट अबाउट द पैरामीटर रिएक्शन टर्बाइन इन मूविंग ब्लेड, द बोथ प्रेशर एंड द वेलोसिटी डिक्रीजेज। ये स्टीम के बारे में पूछ रहा है। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट। तो बेटा एकदम से अगर मैं लेवल बढ़ा दूंगा तो मेरे बच्चा डिप्लोमा वाले बच्चे भी हैं और बहुत सारे बच्चे हैं जो स्टार्टिंग में ही डिमोरलाइज हो जाएंगे। मेरे बच्चे स्टार्टिंग में ही वो क्या हो जाएंगे, बच्चे डिमोरलाइज हो जाएंगे। तो मैं उन लोगों को डिमोरलाइज नहीं करना चाहता। अगर आज वो 25 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन भी बना लेते हैं तो मैं ये बोलूंगा मेरा बेटा उनमें एक कॉन्फिडेंस आएगा और वो अगली बार जब आएंगे दोबारा से पढ़ के आएंगे, कहेंगे यार ये तो हम कर लेंगे, बहुत अच्छा हो जाएगा। सिर्फ मेरा ये सोचना होता है मेरा बच्चा, इसलिए मैं सबसे पहले एक स्टेप टू स्टेप चलता हूं। और आप बेटा ये भी चीज़ देखना, जब पेपर डिज़ाइन होता है तो हमेशा ये नहीं है कि हमेशा टफ लेवल का डिज़ाइन हो। हमेशा जो डिज़ाइन होता है हमेशा लो लेवल का भी होगा, मीडियम भी होगा, वैसा भी होगा। गॉट इट? तो बेटा ये आपको पूछा है डिग्री ऑफ रिएक्शन, कल ही मैंने आप लोगों को बताया था मूविंग ब्लेड अपॉन में फिक्स ब्लेड, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, चेन्नई हो जाएगा। गॉट इट? चलिए तो ये दिस इज अ सिंपल और गुड क्वेश्चन। ठीक है, इस पर मैंने कल आप लोगों को न्यूमेरिकल कराए थे। आई होप सो आप लोगों को समझ में आए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शाबाश। चलिए बेटा शाबाश। तो जो लोग पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को बेटा लाइक भी जरूर करेंगे। हरी आप, शाबाश, हरी अब बेटा वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं सभी लोग, मज़ा आ रहा है। चलिए सर ये टाइमिंग सही है, 6 से
7 PM। बेटा अब आशीष मेरे पास टाइमिंग का थोड़ा सा अभी डिस्प्यूट चल रहा है, क्योंकि बेटा मुझे एप्लीकेशन पर क्लास लेनी पड़ती है आशीष, मुझे एप्लीकेशन पर क्लास लेनी पड़ती है, दैट्स वाई बेटा मेरे पास थोड़ा सा टाइम का इश्यू होता है। तो 7 बजे वाला टाइमिंग इसलिए मैंने किया कि थोड़ा सा बच्चा भी रिलीफ में रहेगा, इसलिए मैंने किया है, ठीक है। अगर बाद में आती है, बाद में हम लोग टाइमिंग को देख लेंगे, ठीक है। तो इन इम्पल्स टर्बाइन द स्टीम इज एक्सपैंड इन नोजल एंड देयर इज नो फॉल प्रेशर एज द स्टीम पासिस ओवर द रोटर ब्लेड। बोला सर देयर इज अ लल्लू लाल क्वेश्चन, लल्लू लाल क्वेश्चन। और जो लोग कहते हैं कि सर इतना लेवल लो है, बेटा यही क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में भी मिलेंगे, यही क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में मिलेंगे। और इंजीनियरिंग सर्विसेज के क्वेश्चन उठा के देख लेना, सेम ऐसे क्वेश्चन बनते ही ऐसे हैं, और कैसा क्वेश्चन बनाओगे। गॉट इट बेटा। तो दैट मीन्स आगरा इज द करेक्ट आंसर। चलो ये बताओ जरा, ये बताओ हरी आप, और बेटा मेरा हमेशा क्या होता है, बच्चों को लेवल से उठाना, एक छोटे लेवल से लेके बड़े लेवल तक लेके जाना, ठीक है बेटा। चलिए हरी आप, द स्टीम रेट ऑफ द स्टीम टर्बाइन इज एक्सप्रेस्ड एज ये स्टीम रेट आप लोगों ने पढ़ा होगा, आपके कहाँ पढ़ा होगा, स्टीम रेट आप लोगों ने पढ़ा होगा मेरा बच्चा, रैंकाइन साइकिल के अंदर मैंने आप लोगों को बताया होगा। दैट मीन्स रैंकाइन साइकिल के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था। जल्दी से बताओ हरी आप, हरी आप। चलो तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारा दिल्ली हो जाएगा, ठीक है। चलो एक बार कोई मुझे ये बता सकता है व्हाट डू यू मीन बाय द स्टीम रेट, स्टीम रेट की डेफिनेशन कोई मुझे बता सकता है, स्टीम रेट की डेफिनेशन कोई मुझे बता सकता है, स्टीम रेट की डेफिनेशन कोई मुझे बता सकता है। जब आया है तो चलो एक बार रैंकाइन साइकिल भी देख लेते। दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द पावर प्लांट, दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द पावर प्लांट। चलो हरी अप, स्टीम रेट की डेफिनेशन बताओ हरी अप। आशीष वेरी गुड। तो ये कह देंगे बेटा स्टीम, इसको आपने एक और नाम से जाना होगा, दैट मीन्स देयर इज अ स्पेसिफिक स्टीम कंजम्पशन, स्पेसिफिक स्टीम कंजम्पशन या स्टीम कंजम्पशन रेट, इसको आप लोगों ने स्टीम कंजम्पशन रेट भी आप लोगों ने बोला होगा, देयर इज अ स्टीम कंजम्पशन रेट बोला होगा, ठीक है। स्टीम कंजम्पशन रेट भी आप लोगों ने इसको बोला होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये क्या होता है बेसिकली, इट इज द मास फ्लो रेट, इट इज द मास फ्लो रेट ऑफ द स्टीम required to produce the unit power, that means requires to produce the unit power output, steam consumption rate for the unit power, कि कितनी आपको 1 किलो पावर आउटपुट अगर प्रोड्यूस करनी है तो आप लोगों को कितनी स्टीम चाहिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट मीन्स देयर इज अ स्टीम रेट। शाबाश वेरी गुड। अच्छा न्यूमेरिकल निकालने के लिए आप लोगों को सर ने एक फार्मूला बताया होगा, जल्दी से बताओ। मैंने भी आप लोगों को बताया था, ये तो था थ्योरेटिकल के हिसाब से, ठीक है। अगर इसी को मैं देखना चाहूँ, इसी को अगर मैं देखना चाहूँ तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, देयर इज एम एस अपॉन में पावर, अगर हम इसको लिखें एम एस एम डॉट एस, इसको हम लिख सकते हैं एम डॉस इंटू डब्ल्यू नेट। तो एम डॉट से एम डॉट कैंसिल, क्या आ गया, दैट मीन्स देयर इज अ 1 अपॉन में डब्ल्यू नेट लिख दिया। मैंने आप लोगों को एक फॉर्मूला भी बताया था कि फॉर्मूला का आंसर दैट मीन्स अगर ये तो न्यूमेरिकल थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से यूज करना है, अगर आपको न्यूमेरिकल निकालना हो तो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, जल्दी से बताइए। सर आपका टेलीग्राम चैनल नहीं है क्या? बेटा मेरा अभी कोई टेलीग्राम चैनल नहीं है, सोच रहा हूँ टेलीग्राम चैनल बनाने की, सोच रहा हूँ बना लूँ, फिर मैं आपसे डिस्कस किया करूँगा, ठीक है। शाबाश वेरी गुड। तो ये हो जाएगा 36 अपॉन में वर्क आउटपुट, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। गॉट इट मेरा बेटा। चलिए चलो एक और चीज हमारी हो गई, देखो कितना अच्छा हो गया ना। चलो अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखते हैं कितने लोग बताना चाहते हैं। हरी आप, चलो बेटा चलो। सर आवर को सेकंड में चेंज कर दो, 36 से मल्टीप्लाई कर दो। वाह रे मेरा लाला, वेरी गुड। तो जो लोग पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी जरूर करेंगे बेटा। हारिया शाबाश। द रेट ऑफ स्टीम टर्बाइन इज जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो। बोला सर ऑप्शन आएगा हमारा क्या,
दैट मीन्स दर इज अ डी, दिल्ली। हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा? दिल्ली। चलो अब ये चीज़ है, इस चीज़ को भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, व्हाट इज हीट रेट, ये भी मैंने आप लोगों को स्टीम टरबाइन में पढ़ाया होगा, ये भी मैंने आप लोगों को स्टीम टरबाइन में पढ़ाया होगा। जल्दी से बता दो व्हाट इज हीट रेट, व्हाट इज हीट रेट, जल्दी से बताओ। व्हाट इज द हीट रेट? हरी आप, वेरी गुड, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है। चलो दिस इज द ऑल्सो द पावर प्लांट का पार्ट है, क्योंकि पूछ सकता हूं, मेरा हक है भाई। चलो हीट रेट 1 में एफिशिएंसी, सूरज वेरी गुड। आशीष बेटा दिस इज नॉट द हीट रेट भाई। हीट रेट बेसिकली क्या होता है? द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड, अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड, द रेट ऑफ हीट सप्लाइड फॉर प्रोड्यूस 1 किलोवाट ऑफ पावर। अगर मेरा बच्चा, स्पेलिंग ही गलत लिख दी देख पावर की, हीट कितनी आपने सप्लाई करी 1 किलोवाट पावर को प्रोड्यूस करने के लिए, एक पावर को प्रोड्यूस करने के लिए कितनी हीट सप्लाई करी मेरा बेटा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हीट रेट। तो बेसिकली बेटा इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? बोला सर 1 में एफिशिएंसी। अब कहोगे सर 1 में एफिशिएंसी कैसे लिख दिया, 1 में एफिशिएंसी कैसे लिख दिया? अरे मेरा लाला इसलिए लिख दिया, ये रेट था, ये तेरा पावर था, इसको मैं लिख सकता हूं देयर इज में एम डॉट इंटू क्यू एस, इसको मैं लिख सकता हूं एम डॉट इंटू डब्ल्यू नेट। तो एम डॉट से एम डॉट कैंसिल, बचा क्या? क्यू एस अपॉन में डब्ल्यू नेट। तो ये क्या आ जाएगा? 1 में एफिशिएंसी। ठीक है, कुछ लिख के सो, कुछ पढ़ के सो, तो फिर जगह, तो जिस जगह सवेरा, उस जगह कुछ आगे बढ़ के सो। क्या बात है रूपाली, बहुत अच्छा बोला मेरा बच्चा, बहुत मजा आया, दैट मीन्स बहुत अच्छा लगा। ठीक है, चलो जब आप लोगों ने इतना अच्छा बोला है तो मैं भी कुछ आप लोगों को सुनाना चाहूँगा, तो आप देखिएगा और सुनिएगा। कुछ दैट मीन्स किसी दोस्त ने मुझे सुनाया था, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत अच्छा लगा। तो किसी ने कहा था, सुनिएगा, किसी ने कितना अच्छा कहा था, सुनिएगा। कहा कि अपने हौसलों को ये मत बताओ कि तुम्हारी तकलीफ कितनी बड़ी है, अपने हौसलों को ये मत बताओ कि तुम्हारी तकलीफ कितनी बड़ी है, अपनी तकलीफ को ये बताओ कि तुम्हारा हौसला कितना बड़ा है। कभी मेरा बेटा अपनी तकलीफ को, अपने हौसलों को ये मत बताओ कि मेरी तकलीफ कितनी है, अपनी तकलीफ को ये बताओ मेरा बच्चा कि हमारा हौसला कितना बड़ा है। जब हौसले को ये चीज़ बताओगे तो मेरा बेटा अपने आप, तकलीफ को जब ये चीज़ बताओगे तो मैं कहना चाहता हूँ हौसले को देखकर तकलीफ भी अपने घुटने टेक देगी मेरा बच्चा। ठीक है, बस इसी तरह लगे रहो, मैं कहना चाहता हूँ मज़ा आ जाएगा, और तुम लोग जो दिल में बात है ना, उसका जो चाहता हूँ मैं वो चीज़ मुझे करके दिखा दोगे। हरी अप, चलो द कर्टिस टरबाइन इज ए, चलो 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 चलो, कर्टिस टरबाइन इज ए, जल्दी से बता दो। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बोला सर देयर इज अ वेलोसिटी कंपाउंडिंग, गॉट इट। चलिए अब सुनिए मेरी बात, अब ये जो क्वेश्चन है आपके सामने, ये क्वेश्चन है, ये अगला क्वेश्चन है, इसकी क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, ऑप्शन अगले पेज पर है। क्वेश्चन ये पढ़ लो, ऑप्शन मैं आपको अगले पेज पर दिखाऊंगा। जल्दी से क्वेश्चन पढ़ लो, जल्दी से। जो मैंने ब्लू कलर से अंडरलाइन किया है ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का अंडरलाइन आप कर ली, इसको पढ़ लीजिए, मैं इसका ऑप्शन आपको बाद में दिखाऊंगा। हरी आप पढ़ लिया, सभी ने पढ़ लिया? सर अपने हौसलों को ये मत बताओ कि तुम्हारी तकलीफ कितनी बड़ी है, अपनी तकलीफ को बताओ कि तुम्हारा हौसला कितना बड़ा है। वेरी गुड मेरा बच्चा। ठीक है, अब इसके अंदर देखो आंसर भी सब लोगों ने दे दिए, अरे वाह मेरा बच्चा, इसको बोलते हैं तैयारी। चलो आंसर बताओ जल्दी से, चलो मेरे बेटा आंसर बता दो, आंसर बता दो। कंडीशन फॉर द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ द सिंपल इंपल्स टरबाइन, हरी आप, ये आपको कुछ दिया है, वी भी दिया है, वी भी दिया है, जल्दी से बताओ क्या ऑप्शन आएगा? कंडीशन ऑप्टिमम स्पीड रेशियो पूछा है, ना कि एफिशिएंसी तुमसे पूछा है। चलो हरी आप, हरी आप मेरे दोस्त। को स्क्वायर अल्फा, ऑप्शन बताओ भाई, ऑप्शन। कंडीशन पूछी है, ना कि उसने आपसे एफिशिएंसी पूछी है। हरी आप, हरी आप, हरी आप, हरी आप। तो बोला सर हमारे पास आ जाएगा हमारा ऑप्शन, दैट मीन्स चेन्नई हमारा सर ऑप्शन हो जाएगा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश। इसका मतलब सब लोग आज
रंग में है, मन में है। चलिए रिएक्शन टरबाइन के लिए बता दो लला, रिएक्शन टरबाइन के लिए बता दो। यानी सब आज मूड में लग रहे हैं, अच्छी बात है, मूड में होने भी चाहिए, यानी मेहनत करके आए हैं। वेरी गुड मेरा बेटा, शाबाश, लगे रहो और आंसर बताते जाओ बेटा। चलो हरी आप। चलिए तो दैट मीन्स क्या हो जाएगा, अब ये रिएक्शन टरबाइन के लिए पूछ रहा है आपसे, किसके लिए पूछ रहा है, रिएक्शन के लिए पूछ रहा है। तो रिएक्शन के लिए कंडीशन फॉर द मैक्सिमम एफिशिएंसी व्हाट, जल्दी बताओ, हरी आप, हरी अप, फास्ट 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 फास्ट। बोला सर ऑप्शन आपका हो जाएगा, दैट मीन्स आगरा हमारा ऑप्शन हो जाएगा। गॉट इट, शाबाश, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट। चलिए बेटा ये एक अच्छा क्वेश्चन है, मे भी हो सकता है ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए। चलिए करिए, मैं एक बार इस इंटरनेट को देखता हूं, इसको क्या, एक बार आप मुझे बता दीजिए यहां तक चीजें क्लियर हैं। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं सभी लोग? मेरी आवाज सुन पा रहे हैं सभी लोग? मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? चलो तो क्लास ऑडियो प्रॉब्लम है, दैट मीन्स एक बार जल्दी से मुझे बता दो, दैट मीन्स आवाज सुन पा रहे हैं, क्लास चल रही है। दैट मीन्स हमारा जो ऑप्शन आएगा वो ए आएगा। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं सभी लोग? क्योंकि बीच में थोड़ा इंटरनेट का इशू हो गया था, दैट्स वाई बेटा मैंने भी आप लोगों को बोला, सुन रहा है, ठीक है। चलो तो दैट मीन्स अब लेकिन क्लास हमारी आगे नहीं चल रही है, जितना मुझे लग रहा है हमारी क्लास आगे चल रही है, क्लियर है। चलिए ओके है। तो मैंने आप लोगों को बेटा बताया था कि अगर हमारा डी लावल टरबाइन है, अगर हमारा डी लावल टरबाइन है तो हमारा जो दैट मीन्स जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी, जो रिलेटिव वेलोसिटी के बीच में जो रिलेशन होगा वो क्या होगा, VR1 इज ग्रेटर देन VR2। और अगर हमारा रिएक्शन टरबाइन या पर्सन्स टरबाइन होगा तो हमारा जो रिलेशन होगा वो आपका क्या होगा, VR2 इज ग्रेटर देन VR1। यही इसने बेटा पूछा है, ठीक है। तो बीच में थोड़ा इंटरनेट का इशू हो गया था, दैट्स वाई बेटा हम लोगों को प्रॉब्लम हुई होगी, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हरी आप चलो, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत बीच में चलता रहता है, लेकिन क्लास वहीं पर आ गया। क्लियर है सभी लोगों को? चलिए बेटा चलिए, शाबाश, हरी आप। The number of stage in an impulse turbine as compared to reaction turbine is, जो number of stages होते हैं वो आपके impulse turbine में ज़्यादा होते हैं, reaction turbine में ज़्यादा होते हैं, ठीक है। डॉर्मन किंग एक्सिस टू। चलो बेटा क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ए तो आंसर आ गया, सूरज समझ नहीं आया बेटा, ए कैसे आया? ठीक है, सूरज समझ नहीं आया, क्लियर हो गया बेटा कि क्यों नंबर ऑफ स्टेज ज्यादा होते हैं रिलेटिव वेलोसिटी में। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन आ जाएगा बेटा क्या, दैट मींस द रीजन बी, ठीक है। तो नंबर ऑफ स्टेजेस इंपल्स टरबाइन के अंदर ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू रिएक्शन टरबाइन। चलिए नेक्स्ट, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। हरी आप,
हरी अप। द रेशियो ऑफ द वर्क डन ऑन द ब्लेड्स टू द एनर्जी सप्लाइड टू द ब्लेड इज कॉल्ड। द रेशियो ऑफ वर्क डन ऑन द ब्लेड टू द एनर्जी सप्लाइड टू द ब्लेड इज कॉल्ड। जल्दी से बताओ। हरी अप। रूपाली आगरा। बाकी लोग क्या कर रहे हैं मेरे योद्धा भाई? सूरज पाल, सूरज गुड इवनिंग बेटा, बहुत लेट आया। आकाश आगरा। डायग्राम विशन से दीपक आगरा। आगरा आगरा आगरा। अभिनंदन, अभिषेक, आशीष, वेरी गुड, शाबाश। दैट मीन्स देयर इज अ डायग्राम एफिशिएंसी। मेरा बेटा आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट आपके सामने है, देखते हैं कितने लोग बना पाते हैं। हरी आप। द पर्सन्स रिएक्शन टर्बाइन। द पर्सन्स रिएक्शन टर्बाइन। हरी आप। पर्सन्स रिएक्शन टर्बाइन। हरी आप। हाँ, ब्लेडिंग एफिशिएंसी भी बोल देते हैं, डायग्राम एफिशिएंसी भी बोल देते हैं, दोनों में से कुछ भी बोल दिया जाता है। हरी आप। हरी आप। द पर्सन्स रिएक्शन टर्बाइन मैंने आप लोगों को बताया था कैसी होती हैं। रूपाली, अमित, अभिनंदन, दीपक, कुलदीप, अभिषेक, सूरज, आकाश, लोकेश, आशीष, वेरी गुड। दैट मीन्स बोथ आर आइडेंटिकल। कैसी होती हैं? आइडेंटिकल होती हैं, ठीक है। चलो अच्छा, सिमेट्रिकल होती हैं या अनसिमेट्रिकल? सिमेट्रिकल ब्लेड और अनसिमेट्रिकल ब्लेड, ये और चला दो। सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल, जल्दी से चिल्लाओ। सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल। तो अगर मैं बात करूं पर्सन्स के लिए, यहां हम लिख रहे हैं पर्सन्स, पर्सन्स के लिए, और यहां हम लिखेंगे डी लावल के लिए, ठीक है। जल्दी से सर डायग्राम फैक्टर क्या होता है? डायग्राम फैक्टर भी बताएंगे बेटा, रुको अभी। सिमेट्रिकल तो हम कह देंगे बेटा पर्सन्स टर्बाइन के अंदर हमारी जो होती हैं वो कैसी होती हैं? दीज आर अनसिमेट्रिकल। कैसी होंगी? अनसिमेट्रिकल। और यहां पर कैसी होंगी? डी लावल के अंदर बेटा आपकी कैसी होती हैं? सिमेट्रिकल होती हैं। कैसी होंगी? अनसिमेट्रिकल। अब कहेंगे सर अनसिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है? अनसिमेट्रिकल का मतलब द थीटा इज ग्रेटर देन फाई। अनसिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है? थीटा इज ग्रेटर देन फाई। और बेटा डी लावल के अंदर हमारी क्या होती हैं? सिमेट्रिकल होती हैं। अभिनंदन बेटा एक बार आप क्रॉस चेक करना, हमारी पर्सन्स टर्बाइन के अंदर जो ब्लेड्स होती हैं वो अनसिमेट्रिकल होती है। अनसिमेट्रिक का मतलब थीटा इज ग्रेटर देन फाई, और डी लावल के अंदर हमारी क्या होती हैं? सिमेट्रिकल होती हैं। दैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू फाई हमारा होगा। अभिनंदन एक बार क्रॉस चेक कर लेना बेटा, मैंने भी क्लास में बताया था। दैट मीन्स दीज आर अनसिमेट्रिकल। दैट मीन्स कई लोग मुझे पूछेंगे सर व्हाट डू यू मीन बाय थीटा एंड फाई? तो थीटा बेटा बेसिकली इट इज द मूविंग एंगल ऑफ रोटर ब्लेड एट इनलेट। ये आपका रोटर ब्लेड एंगल इनलेट है, ये आपका रोटर ब्लेड एंगल एट आउटलेट है। क्लियर अभिनंदन? ध्यान रखना बेटा। चलिए नेक्स्ट सिंपल सा, सर एसएससी जेई का नोटिस आ गया एग्जाम के लिए, फर्स्ट पेपर से एग्जाम। बिल्कुल सूरज, फर्स्ट आज आपने देखा, कल ही बता दिया मैंने। तो स्ट्रेटजी बताएंगे एप्लीकेशन पर, सभी लोग एक दिन आना, मैं एक बार दिल्ली पहुंच जाऊं फिर मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए अभिनंदन क्लियर हुआ बेटा, शाबाश। चलिए नेक्स्ट, फॉर द पर्सन्स टर्बाइन इफ द अल्फा इज द नोजल एंगल विद टेंजेंट टू व्हील देन मैक्सिमम ब्लेड एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू। तो पर्सन्स टर्बाइन की बेटा एफिशिएंसी आपसे पूछ रहा है लाला, जल्दी से बता दीजिए। और हाँ, जो लोग पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी जरूर करेंगे। तो बोला सर दैट मीन्स देयर इज अ दिल्ली इज द करेक्ट आंसर, शाबाश। चलिए नेक्स्ट, चलिए जल्दी जल्दी बता दीजिए मुझे फास्ट। आशीष कुमार उपाध्याय जी, वेरी गुड इवनिंग बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रीहीट फैक्टर इज द रेशियो ऑफ, पढ़ो जल्दी से फिर बताओ। हरियाप, रीहीट फैक्टर बेसिकली क्या होता है? जल्दी पढ़िए और आंसर दीजिए। दोबारा नहीं करना है वरना अनसब्सक्राइब हो जाएगा। चलिए बेटा शाबाश। सर मैंने आपकी टीडी की क्लास देखी है। हाँ तो आशीष जी बताइए क्या
अच्छी लगी आपको टीडी की क्लास हमारी, तो दैट मीन्स ऑप्शन क्या हो जाएगा, दैट मीन्स देयर इज आगरा हमारा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। चलो जल्दी से मुझे रीहीट फैक्टर बता दो। रीहीट फैक्टर इज ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1, ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1, ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1, जल्दी से बता दीजिए। हरी आप बेटा, ईच एंड एवरी चीज पूछूंगा रीहीट फैक्टर से लेकर, मुझे नहीं पता रीहीट फैक्टर चाहिए मुझे। रीहीट फैक्टर इज ऑलवेज लेस देन 1 और ग्रेटर देन 1। हरी आप, यू आर द बेस्ट सर, थैंक यू सो मच मेरा बच्चा। सर 69,000 टीचर में सिलेक्शन हो गया सर जी। अरे वेरी गुड मेरा बच्चा अनरेश गौतम जी, बहुत अच्छी बात है, मुबारक हो आपको। तो जो रीहीट फैक्टर होता है मेरा बेटा, हमारा जो रीहीट फैक्टर है इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। मेरे क्वेश्चन पूछने से पहले ही मेरे बच्चों ने बता दिया है कि सर कितना होगा, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। गॉट इट। रीहीट फैक्टर की वैल्यू जो है वेरी करती है 1.02 से लेके 1.06 तक। ठीक है, चलो अगर हमसे कोई पूछ ले कि रीहीट फैक्टर बेसिकली बताता क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय द रीहीट फैक्टर, तो आपने रेशियो की टर्म में तो मुझे बता दिया, आप लोगों ने रेशियो की टर्म में तो मुझे बता दिया, लेकिन बेसिकली रीहीट फैक्टर मैंने लास्ट में, जब मैंने कल तुम लोगों को एक टैगपुर कैप्सूल दिया था, जो मैंने आप लोगों को एक टैगपुर कैप्सूल दिया था, उस कैप्सूल के अंदर मैंने आप लोगों को चीज बताई थी। बेसिकली रीहीट फैक्टर आपका क्या बताता है, बोला सर इट इज टेल्स अबाउट द एक्सटेंट ऑफ इरिवर्सिबिलिटी, एक्सटेंट ऑफ इरिवर्सिबिलिटी, एक्सटेंट ऑफ इरिवर्सिबिलिटी प्रेजेंट इन द टरबाइन, ये बेसिकली आपका ये बताता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, ये आपका देखो लल्लू लाल क्वेश्चन पूछने से पहले ही आ गया, सर कितने स्टेज के बाद कंपाउंडिंग करना वेस्ट हो जाएगा। बेटा ये डिपेंड करता है हम लोगों के पास कि जी कितना स्टेज हम लोग देखेंगे कंपाउंड करना। बेसिकली हम लोग बेटा देयर इज अ 4 to 6 स्टेज तक लेकर जाते हैं। बेसिकली बेटा हम 4 to 6 स्टेज तक लेके जाते हैं, ज़्यादा हम लोग स्टेजिंग उसकी कंपाउंडिंग नहीं करते हैं मेरा बेटा। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन बेटा आपका आ जाएगा चेन्नई, इसमें बात करने की बात ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट, चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं। हरी आप, फिर से इसको प्रॉब्लम हो गई, चलो कोई बात नहीं, होने तो अब तुम्हारा क्लास भी खत्म होने वाली है। तो जो लोग पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी जरूर करेंगे बेटा। हरिया आप, चलो द मैक्सिमम ब्लेड एफिशिएंसी इन अ सिंगल स्टेज इंपल्स टरबाइन इज ऑब्टेन्ड व्हेन द रेशियो ऑफ द ब्लेड स्पीड टू द एंटरिंग स्पीड इज जल्दी बता बेटाओ। हरिया आप, हरिया बेटा, हरिया आप, जल्दी से बताओ। देखो एक ही क्वेश्चन को एग्जामिनर ने कितनी बार तोड़ा मरोड़ा है, एक ही क्वेश्चन को कितनी बार तोड़ मरोड़ दिया, और ऐसे ही क्वेश्चन तुमसे पूछे भी जाएंगे मेरा बेटा, ऐसे ही क्वेश्चन तुम लोगों से पूछे भी जाएंगे। तो सिंपल क्या है, आगरा आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट, चलिए ये देखते हैं कितने लोगों को याद है। चलो चलिए हरी आप, हरी आप, which of the following relationship between the angle of fixed blade and the moving blade corresponding to the person's turbine, corresponding to the person's turbine, जल्दी से बता दो बेटा। हरी आप, उपाध्याय जी डेली, हाँ उपाध्याय जी आप डेली आइएगा मेरा बेटा, यहाँ पर मैं आप लोगों को क्वेश्चंस करवाता हूँ और क्लास देख लीजिए आप। जैसे कल आपको अगर आना है तो कल मैं कंप्रेसर स्टार्ट करवाऊंगा, कल मैं कंप्रेसर स्टार्ट करवाऊंगा, कंप्रेसर आके करना, बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, जैसे आपको टीडी में मज़ा आया वैसे यहाँ भी मज़ा आएगा। ठीक है, चलिए जल्दी से बताइए इसका आंसर, सभी लोग बताए। मैंने आप लोगों को बोला था, और ऑब्वियसली बात है टैगपुर कैप्सूल जो दिया था, टैगपुर कैप्सूल में भी आपको बताया था। हरियाप, 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 दीपक, सूरज, कुलदीप, आशीष, लोकेश, आशीष, अभिषेक, मानवीर। ठीक है, वेरी गुड लोकेश। चलिए चलिए चलिए, तो बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट मीन्स अल्फा 1 इज इक्वल्स टू बीटा 2, अल्फा 1 इज इक्वल्स टू बीटा 2। सर आई हैव सीन यूर लास्ट 52 क्लासेस ऑफलाइन, थैंक यू सो मच फॉर प्रोवाइडिंग द गुड टेक्निकल नॉलेज। अमित जी थैंक यू सो मच आपको भी, और आप लोगों को मैं यही आप लोगों को बोलूँगा बेटा, जितने लोगों को शेयर कर सकते हो, जितने लोगों को शेयर कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को इतना अच्छा मिल रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को इतना अच्छा मिल रहा है, दैट मीन्स मैं कहना चाहता हूँ कुछ तो बात है। ठीक है, तो अपने दोस्त जितने भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी जेईई आने वाला है आपके सामने,
एसएससी जेईई 1 सितंबर को आ जाएगा, यूपीपीएससी एई भी आपका जरूर आ जाएगा। तो मैं यही चीज़ बोलना चाहूँगा, सबको रिकमेंड करो कि ये चैनल देखें और चैनल पर अगर लाइव क्लास लेनी है तो लाइव क्लास लो। और मैं यही बोलना चाहूँगा बेटा, लाइव क्लास में अगर आप लोग आओगे तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे भी, क्यों आपके वहाँ अपने डाउट क्लियर कर पाओगे। तो यहाँ हो जाता है अल्फा 1 इज इक्वल्स टू बीटा 2, द करेक्ट ऑप्शन इज बॉम्बे। और दूसरा हम कह देंगे क्या, देन बीटा 1 इज इक्वल्स टू व्हाट, अल्फा 2। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। डेफिनेटली सर आज से डेली आऊँगा, टीडी की मैंने पुरानी वीडियोस देखी थी बट अभी लाइव देखूंगा आज से। हाँ तो मैं आपसे यही बोलूँगा आशीष बेटा, कल से मैं कंप्रेसर स्टार्ट करने वाला हूँ। और अभी तो हम छोटी सी स्क्रीन पर पढ़ा रहा हूँ मैं आप लोगों को, अभी तो मैं आप लोगों को छोटी सी स्क्रीन पर पढ़ा रहा हूँ। जैसे ही थोड़ा सा, जैसे मैं अभी दिल्ली का बॉर्डर थोड़ा सा सील हो गया है और मैं अरेंज कर रहा हूँ पास का, अगर पास मेरा अरेंज हो जाता है तो बेटा, तो मैं आप लोगों को क्या करूँगा, आपको लेकर आपके सामने आऊँगा। ठीक है सर, आपने अच्छे से पढ़ाया है और आपने उसमें जान ठोक दी है, वेरी गुड। ठीक है। अमित राजपूत बोले सर नाउ आई एम नॉट स्टूडेंट, आई एम ए मैकेनिकल प्रोफेशनल। वाह क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। चलिए, द नंबर ऑफ स्टेज जितना इंक्रीज होगा उतनी ही इरिवर्सिबिलिटी इंक्रीज होती जाएगी, और कब तक होगा सेइंग करते हैं आशीष। आई एम प्रिपेयरिंग फॉर द यूपीएससी। हाँ तो बेटा आप लगे रहिए, डेली मैं आपको क्वेश्चन क्लास लेते, डेली अब लाइव क्लास चलेगी। सर आज मैंने एएसआर को भी बोला था क्लास के बारे में, शायद उन्होंने देखा नहीं। कोई बात नहीं, कौन एएसआर बेटा, मैं तो जानता भी नहीं हूँ। तो बेटा हमारे पास है सीधा का सीधा, आप लोगों को पता है क्या हो जाएगा, हम लोगों को निकालना है, क्या निकालना है, द चेंज ऑफ मोमेंटम टेंजेंशियल रोटर कितना आ जाएगा। तो आप लोगों को मैंने बताया था, पावर अगर हम लोगों को निकालना है तो हम लोगों को क्या है, टेंजेंशियल फोर्स इनटू व्हील वेलोसिटी, द टेंजेंशियल फोर्स एंड द व्हील वेलोसिटी। हेलीकॉप्टर से आ जाओ बेटा, हेलीकॉप्टर से अगर आपको आना होता तो बेटा मैं आ जाता, इतना नहीं है अभी मेरे पास कि मैं हेलीकॉप्टर वो लेके आऊँ। तो यहाँ पर बेटा वैल्यू पुट कर लो, पावर आपको दे रखा है 50 किलोवाट, तो किलोवाट में न्यूटन में है तो इसको 1000 कर दो, डिवाइडेड बाय 400 कर दो, तो आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा, दिल्ली आ जाएगा। गॉट इट। अब अनुभव राठौड़ आपकी क्लास में पहले आते थे एक, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा, वो आता था आजकल नहीं आता है, पता नहीं क्या बात हुई। याद आ गया, बस अब भूल भी जाते हैं ना। चलो एक क्वेश्चन है, देखते हैं कितने लोग इसको कर पाते हैं। चलो कोई बात नहीं बेटा, जिसको आना होगा वो आ जाएगा, जिसको नहीं जाना होगा वो नहीं आएगा। और अमित बेटा आपको इतना अच्छा कॉन्फिडेंस मिला, मैं अपने आप को बहुत फील अच्छा महसूस कर रहा हूँ। अमित ने बोला कि सर मैं एक स्टूडेंट नहीं एक प्रोफेशनल हो गया हूँ, बहुत अच्छा लगा अमित। और ये बेटा मेरी अकेले की मेहनत नहीं है अमित राज, ये अकेले की मेरी मेहनत नहीं है बेटा, आपकी जो मेहनत वो सिर्फ आपकी मेहनत है, जो आपने वहाँ पर टाइम दिया और उस हिसाब से मैंने जो आपको गाइडलाइन दी आपने वो फॉलो करी, तब आपको इतना कॉन्फिडेंस आया है। ठीक है, मेरी सिर्फ थोड़ी सी मेहनत है, बाकी आपकी बहुत ज़्यादा मेहनत है। ठीक है सर, मेरा मैसेज शो नहीं करता क्या। समीक्षा दास, समीक्षा जी बेटा आपका मेरे पास अभी कोई मैसेज नहीं आया, पहली बार आपका मैसेज आया जो मैंने आपको पढ़ दिया है। हरी आप, क्वेश्चन अच्छा है, पढ़ के देखिए बेटा। फ्लाइट मेरे यहाँ एयरपोर्ट नहीं है, मेरे यहाँ नियरेस्ट एयरपोर्ट जो है ये दिल्ली वाला एयरपोर्ट, पालम वाला एयरपोर्ट ही है। ठीक है, अब दिल्ली जब मैं वैसे चला जाऊंगा तो वैसे नहीं चला जाऊंगा। चलिए ठीक है, चलिए बेटा, शाबाश पढ़िए इसको। इसने क्या बोला कि 100% जो रिएक्शन टरबाइन है उसके लिए बताओ। तो सबसे पहले बेटा मैं एक ही चीज आप लोगों को बोलना चाहूंगा, जो 100% रिएक्शन टरबाइन है उसका जो डिग्री ऑफ रिएक्शन कितना होता है, 1। डिग्री ऑफ रिएक्शन बेसिकली बेटा कितना होता है, 1 होता है। तो जब डिग्री ऑफ रिएक्शन 1 अगर होगा तो बेटा मैं जानता हूं, हम लोगों को पता है mb अपॉन में mb प्लस में fb, mb अपॉन में mb प्लस में fb। दैट मीन्स हम कह देंगे कि देयर इज अ नो एंथैल्पी ड्रॉप इन मूविंग ब्लेड, फिक्स ब्लेड। दैट मीन्स कोई भी एंथैल्पी का ड्रॉप आपका फिक्स ब्लेड के अंदर नहीं होगा। आपको पता है कि फिक्स ब्लेड के अंदर आपका एंथैल्पी का ड्रॉप बिल्कुल भी नहीं होता है। और अगर का फ्लक्चुएट इसके अंदर अगर ड्रॉप नहीं होगा तो मैं बोलना चाहता हूं, अगर ये 1 कैसे आया, फिर बोला सर देयर इज अ 1/1, देयर इज अ 1/1। तो हम कह देंगे कि जितना का जितना एंथैल्पी का जो ड्रॉप होगा, जितना सारा एंथैल्पी का ड्रॉप होगा वो किसके अंदर होगा बेटा, मूविंग ब्लेड ओनली। देयर इज अ मूविंग ब्लेड ओनली। दैट्स व्हाई मेरा बच्चा हम लोग कह सकते हैं तीसरा हमारा करेक्ट है, तीसरा हमारा
करेक्ट है। जब तीसरा करेक्ट है तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा चेन्नई और दिल्ली। अब देखो जरा, तो मैं बोलना चाहता हूं द चेंज इन एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ स्टीम अक्रॉस द मूविंग ब्लेड इज 0। तो ये आपका पहला करेक्ट आएगा। क्यों? क्योंकि मैं बोलना चाहता हूं कि जो अगर हमारी जो वेलोसिटी अक्रॉस द मूविंग ब्लेड अगर 0 होगी तो बेटा मूविंग ब्लेड के अंदर वेलोसिटी अगर 0 है तो सारा का सारा वर्क डन है, वो जो सारी की सारी जो काइनेटिक एनर्जी है, जो सारी की सारी जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी? वो वर्क डन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। दैट मींस काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू वर्क डन। दैट्स व्हाई द रिएक्शन टरबाइन हैज द डिग्री ऑफ रिएक्शन इज 1। गॉट इट बेटा? तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? दिल्ली इज द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा क्वेश्चन था जो एक इंजीनियरिंग सर्विसेज में पूछा गया था। बेटा हमेशा धीरे धीरे चीजों को लेकर आऊंगा, एक साथ में लेकर नहीं आऊंगा। चलें आगे, चलिए नेक्स्ट पढ़ लीजिए, फिर बाद में बताना। चलो हरी आप। और जो लोग पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी जरूर करेंगे। हरी आप। मैच करो, मैच करो। मैच द फॉलोइंग बचपन में खेलते थे ना इन प्राइवेट कंपनी। अमित राजपूत जी, प्राइवेट कंपनी में कोई बात नहीं बेटा, मेहनत करो आराम से, जरूर आपकी मेहनत रंग लाएगी और आप एक जरूर मेरा बच्चा यूपीएससी एई में एसडीओ आप जरूर बनेंगे। होप सो। मेरी दुआएं आपके साथ है, मेहनत आपके हाथ में है करना, मैं आपको दुआएं दे सकता हूं, तो मेरी तरफ से निकला आप जरूर बनेंगे। चलिए बेटा शाबाश, आंसर बताइए। होप सो। 5-4-1-5-3-4-1। अरे वाह, 5-4-3-1 आ जाएगा। चलो एक बार देख लेते हैं। 50% रिएक्शन टरबाइन। आकाश बोल रहा है 5-4-3-1। 50% रिएक्शन टरबाइन को पर्सन्स टरबाइन बोलते हैं। ऑप्शन आ जाएगा 2। ठीक है, अब हम बात करते हैं। पहले जो मुझे आते हैं मैं वही लगाऊंगा। सिंगल स्टेज हमारा आ जाएगा कौन सा? बोला सर 4। 2 स्टेज वेलोसिटी कंपाउंडिंग हमारा क्या आ जाएगा? कर्टिस, दैट मीन 3। और ये हमारा क्या आ जाएगा? दैट मीन्स 1। तो हमारा हो गया 2-3-4-1। तो ऑब्वियस सी बात है सभी का करेक्ट है। दैट मीन्स 2-4-3-1। दैट मीन्स 2-3-4-1। तो ऑप्शन कौन सा हो गया? चेन्नई इज द करेक्ट आंसर। हीरोज टरबाइन इज द 100% रिएक्शन टरबाइन। शाबाश, 5 हीरो मीन्स 100% रिएक्शन। वेरी गुड आशीष, शाबाश। तो दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन था बेटा, ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। और आई होप सो मेरा बच्चा आप लोगों ने स्टीम टरबाइन के क्वेश्चंस के अंदर एंजॉय किया होगा। अब जल्दी से एक बार मुझे बता दो, मजा आया क्वेश्चंस को करने में? जल्दी से एक बार मुझे बता दो, क्लास को एंजॉय करने में मजा आया? एंजॉय की क्लास सभी लोगों ने? हरी आप जल्दी बताएंगे, एंजॉय की क्लास मेरे बच्चों ने? ये तुम्हारा लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है? और अभी खत्म नहीं हुए कल, क्योंकि मुझे आगे और पढ़ाना है। दैट्स व्हाई मैं बताऊंगा। मजा आया सर? आज ओनली 1 रॉन्ग हुआ। अरे वाह कुलदीप, वेरी गुड सर, पता ही नहीं चला सर, वेरी गुड। तो दैट मीन्स हम लोगों ने जितना हम लोगों ने टाइम दिया दैट मीन्स हम लोगों का टाइम अच्छा रहा। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। कल का क्या शेड्यूल रहेगा बिल्कुल बताऊंगा बेटा। ठीक है, मिलने में मज़ा आया, काफ़ी दिन बाद पबजी। आशीष थैंक यू बेटा, थैंक यू, सुपर क्लास। ठीक है, अब सुनो कल का, अब सुनो सभी लोग कल के बारे में। तो कल जो हमारा होगा, कल हमारी टाइमिंग सेम रहेगी। सिविल में तो बहुत लोग लाइव आते हैं, यहाँ बस 18 लाइव है। क्या बात हो गई बेटा, हमारे लाइव देखकर इतने बच्चे देखकर आपको अच्छा नहीं लग रहा है हैकर साहब? हमारे यार इतने ही बच्चे आते हैं, इतने बच्चे आएंगे, एक दिन और भी बच्चे आ जाएंगे, है ना? चलो सर, गैस पावर साइकिल और रैंकाइन साइकिल के क्वेश्चन करवाइए। बेटा गैस पावर साइकिल और रैंकाइन पावर साइकिल के क्वेश्चन महुआ जी मैं करवा चुका हूँ। एक बार आप जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिए, एक बार जाकर आप प्लेलिस्ट में देख लीजिए। ठीक है, और हैकर जी मैं यही कहना चाहूँगा, मेरे पास जितने बच्चे आते हैं मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। इतने बच्चे मेरे लिए बहुत हैं। कहते हैं कम पढ़ा लो लेकिन अच्छा पढ़ा लो, हम सिर्फ यही मानते हैं। ठीक है, और यही मुझे अगर रिजल्ट देंगे तो मेरे लिए इतने भी बहुत काफ़ी हैं। जिनका मन लगता है वो आते हैं, जिनका मन नहीं लगता वो नहीं आते हैं। ठीक है, चलो तो कल का सुन लो। कल हमारी जो टाइमिंग है वो सेम रहेगी, 7 to 8 PM फिलहाल के लिए, 7 to 8 PM। दूसरा कल मैं आप लोगों के साथ कंप्रेसर स्टार्ट करूँगा। कल हम लोग कंप्रेसर स्टार्ट करेंगे। ये सुपर 30 है भाई हैकर, वेरी गुड। ठीक है, तो मैं बोलना चाहूँगा बेटा हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे,
वेरी गुड रूपाली, 18 180 के बराबर है, नॉलेज रखते हैं, क्वालिटी है क्वांटिटी नहीं। शाबाश शाबाश शाबाश, ठीक है, शाबाश, थैंक यू सो मच मेरे बच्चों। ठीक है, तो 7 to 8 PM कल हम लोग कंप्रेसर स्टार्ट करेंगे। जिन लोगों को कंप्रेसर में डाउट हो, क्योंकि काफ़ी लोगों ने कंप्रेसर पढ़ा हुआ होगा, एक जीरो लेवल से कंप्रेसर स्टार्ट करूंगा और कंप्रेसर में कल आप लोगों को पढ़ाऊंगा। तो जितना भी कंप्रेसर में हम लोग देखेंगे, कल हम लोग कंप्रेसर स्टार्ट करेंगे, तो सभी लोग आना नहीं भूलेंगे। कल के लिए क्वालिटी इज बेटर देन क्वांटिटी, शाबाश। तो कल हम लोग मिलते हैं नई क्लास में और एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है कंप्रेसर। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अपना ख्याल रखो, अपने परिवार का ख्याल रखो और बस एक कूल माइंड के साथ मेरा बच्चा लगे रहो। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच एंड राम राम। ठीक है बेटा।